प्यासा कुआं। कई वर्षों पहले की बात है। उन दिनों गांव में कुआं हुआ करते थे। तब इतना विकास नहीं हुआ था। अगर किसी को पानी चाहिए तो उस कुएं तक जाना पड़ता था, फिर खींच के पानी निकालना पड़ता था। तो हमारी कहानी की शुरुआत भी एक गांव से होती है, जिसका नाम था रोशनपुर। उस गांव में एक लड़की थी, शीला, जो करीबन 23 साल की थी और वह एक लड़के से प्यार करती थी, जिसका नाम था अमित। वैसे तो अमित दिखने में तो सुंदर और संस्कारी लगता था, पर उसकी संगत गलत लड़कों से थी, जो आवारा और बदतमीज थे। दिन भर गांव में घूमते रहते थे और कुछ काम धंधा भी नहीं करते थे और लड़कियों को ताकते रहते थे। उन सब में रोमिल बहुत ही गंदा लड़का था, जो पूरे दिन लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन उसकी नज़र शीला पर पड़ी और वह मन ही मन उसे पाने की योजना बनाने लगा। पर यह उतना आसान नहीं था। पर कहते हैं ना कि अनहोनी को कोई टाल नहीं सकता। कुछ दिन बाद शीला के पापा राम प्रसाद घर पहुंचे, तो उन्होंने पहुंचते ही शीला को बताया कि उन्होंने उसकी शादी गांव के जमींदार तेज प्रताप के बेटे काली से तय कर दी है। उस दिन लड़कियों का बहुत मर्यादा से रहती थी। वे अपने माता पिता की यह नहीं कह सकती थी कि वह किसी और से प्यार करती है। ये सोचकर उसने ये बात अमित को कह दी। तब अमित ने उसे कहा कि वह दोनों आज रात भाग जाएंगे। वह उस गांव वाली सड़क पर मिले और वहां से वह दोनों भाग गए। शीला ने बिना कुछ सोचे समझे अमित को हाँ कह दी। जब रात को शीला सड़क पहुंची तो वहां रोमिल पहले से ही खड़ा था, जो कि अमित का दोस्त था। पर शीला उसके बर्ताव से अभी तक अनजान थी। वह उसके साथ गांव की सड़क पार करके थोड़े ही दूर पहुंची तो वह एक कमरा था, जहाँ वहाँ पे परेश, निशीश और विराज पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही वे कमरे के अंदर पहुंची, रोमिल ने शीला से कहा, तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, अमित आता ही होगा। थोड़ी देर बाद अमित आया तो शीला ने कहा, चलो भाग चलते हैं। तब अमित ने कहा, भाग के कहाँ जाना है मेरी रानी, पहले मेरे दोस्तों की प्यास तो बुझा जाए, उसके बाद मेरी प्यास बुझाऊंगा, फिर तुम्हें जहाँ जाना है जाना। आखिरकार हीरो ही विलन निकला। अमित के पापा सरकारी अफसर थे, तो रोमिल ने साहिल से शर्त रखी थी, अगर वे शीला को अपनी जाल में फंसाकर उन्हें सौंप देगा तो वो उनके पापा उसे सरकारी नौकरी पे रख देंगे। पर उसके पापा को हकीकत की जानकारी नहीं थी। उस रात वो पूरा कमरा शीला की चीखों से रो पड़ा। बारी बारी उन वैसे दरिंदों ने उस पर अत्याचार गुजारा, फिर उसको मार डाला। ये बात आत्महत्या लगे, इसलिए उसकी लाश को कुएं में डाल दिया। उसके खून की वजह से पूरा कुआं लाल हो गया। और आगे क्या हुआ होगा जानने के लिए पढ़िए प्यासा कुआं भाग 2। और कहानी अच्छी लगी और कहानी अगर जानना है तो उसे सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए।